पहलगाम हमले के बाद भारत की सख्त कार्रवाइयों से झटपटा रहे पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। उसकी ओर से बीती रात एक बार फिर कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया। भारत ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। आपको बता दें कि इस हमले में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही भारत लगातार पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। पाकिस्तान को हर पल यही डर सता रहा है कि भारत का बदला बहुत ही खतरनाक और निर्णायक होगा। इसी डर की वजह से पाकिस्तान झटपटा रहा है और लगातार एलओसी पर फायरिंग कर रहा है। उसने लगातार तीसरे दिन संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। भारत ने भी इस फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना के मुताबिक 26-27 अप्रैल की रात को पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने रामपुर सेक्टर के सामने नियंत्रण रेखा के पार बिना उकसावे के हथियारों से गोलीबारी शुरू कर दी। हमारे सैनिकों ने छोटे हथियारों से गोलीबारी का प्रभावी ढंग से मुंहतोड़ जवाब दिया। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए बिना उकसावे के गोलीबारी शुरू कर दी। भारतीय सेना के जवानों ने प्रभावी ढंग से इसका जवाब दिया। यह लगातार तीसरी रात थी जब पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर बिना उकसावे के गोलीबारी शुरू करी। भारतीय सेना के जवानों ने उचित छोटे हथियारों से गोलीबारी का प्रभावी ढंग से जवाब भी दिया। दरअसल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया। इससे भारत से होकर गुजरने वाली नदियों से पाकिस्तान का जल की आपूर्ति बाधित होगी। भारत के इस निर्णय पर पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। वहीं भारत का दो टूक कहना है कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं करता तब तक सिंधु जल समझौता स्थगित रहेगा। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोली बरसाकर 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। दहशतगर्दों ने पहलगाम की वायसरन घाटी में पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, परिचय पत्र देखे और फिर गोली मार दी। इसके बाद से भारत के कई मोर्चों पर पाकिस्तान की नींदें उड़ा रखी हैं। सिंधु जल के निलंबन होने से लेकर पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने तक भारत ने पाकिस्तान पर कई पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान भी अनर्गल बयानबाजी कर रहा है। दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। इससे पहले पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में कई बड़े फैसले लिए, जिसमें 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया। इसी के साथ चेक पोस्ट अटारी पर तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया था। इसके अलावा पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति देने पर रोक लगा दी गई। भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के लिए 48 घंटों का समय दिया गया था। आइए सुनते हैं इस हमले पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा। मेरा यहाँ आने का मकसद ये था कि मैं रामबन के लोगों को ये एहसास देना चाहता था कि बेशक पहलगाम में एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया, लेकिन हम रामबन के लोगों को भूले नहीं हैं। मैं नहीं चाहता था कि रामबन के लोगों को ये लगे कि अब हमारी सारी तवज्जो जो है वो पहलगाम के तरफ है और रामबन को हम भूल गए। तो जैसे ही श्रीनगर में मेरा काम थोड़ा कम पड़ा, मैं फटाफट रामबन आया, अपने साथियों से मिला, एडमिनिस्ट्रेशन से हालात के बारे में मैंने जायजा लिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।